हेलो दोस्तों। मैं राहुल आप लोगों के लिए एक्सेल की एक सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें हम एक कंपनी में एक अकाउंटेंट को एक्सेल में किस तरीके से काम करना पड़ता है और क्या क्या डेटा को हैंडल करना पड़ता है वो सारी चीज़ें सीखेंगे। मैं आप लोग को अपने बारे में बता दूं कि मैं एक अकाउंटेंट हूं जो 8 साल से अकाउंट्स फील्ड में जॉब कर रहा हूं, और अभी मैं एक कंपनी में सीनियर अकाउंटेंट के पोस्ट पे काम कर रहा हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक अकाउंटेंट के लिए एक्सेल का होना उतना ही जरूरी है जितना कि अकाउंटिंग होना उसके लिए जरूरी है, क्योंकि अकाउंटिंग और एक्सेल दोनों साथ साथ सिमिलर चलते हैं। जरूरी जरूरी नहीं है कि अगर हम अकाउंटेंट हैं तो सारी चीजें हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ ही सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसका डाटा हमें एक्सेल पे हैंडल करना पड़ता है। जैसे कि आपको मैं एक सामने सीट शेयर कर रहा हूँ जो मेरे कंपनी के सेल्स डेटा को शो कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी कंपनी की डिटेल तो शेयर नहीं कर सकता, लेकिन उसके सिमिलरिटी ही मैंने सारी चीजें यहाँ पे शेयर की है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे एबीसी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी हम मैंने शो की है, मतलब इसी से सिमिलर मेरे कंपनी का नाम है। तो मैंने उसी तरीके से मैंने इसका डेटा तैयार किया है। ये मेरे कंपनी में सेम डेटा ऐसा ही है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, और उसी के लगभग लगभग सिमिलर ही मैंने इस डेटा को यहाँ पे प्रिपेयर किया है। थोड़ा बहुत कुछ मॉडिफाई किया है, जैसे कि मैं कंपनी का नाम तो नहीं शेयर कर सकता तो इसलिए एक नाम में मॉडिफाई किया है, प्रॉपर एड्रेस शेयर नहीं कर सकता तो एड्रेस में थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया है। बाकी लगभग लगभग चीजें सेम ही है, जैसे कि यहाँ पे नेम हो गया, डेटा कुछ डेटा जो है सेल्स डेटा जो है वो सेम है। तो मैं आप लोगों को इस सीट के बारे में पहले बता देता हूँ। ये जो सीट है वो मेरे कंपनी में जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उनके सेल्स को शो कर रहा है कि हर मंथ में उन्होंने कितना सेल किया है और किस किस लोकेशन में सेल किया है, उस हिसाब से ये शो कर रहा है। तो जैसे मैं आपको इस सीट के बारे में बताता हूँ कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम में मोहन पाल है, जो ईस्ट दिल्ली लोकेशन में हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव है, और वो मंथ वाइज हमारे कंपनी को इतना सेल करके देते हैं। कंपनी ने मुझे बोला कि राहुल ऐसा है कि आपको सेल्स का डेटा मेंटेन करना है, और हर मंथ आपको जितने भी सेल्स एग्जीक्यूटिव है उनके द्वारा जो सेल की गई है वो सेल मेंटेन करना है, और उसी के आधार पे हम उनको उनका टारगेट हर मंथ दिया करेंगे। और हम ये भी देखा करेंगे कि कौन सा सेल्स एग्जीक्यूटिव है जो लोकेशन वाइज बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि जैसे कि देखिए यहाँ पे मोहन पाल जी हैं ईस्ट दिल्ली में, जो ईस्ट दिल्ली में सेल्स एग्जीक्यूटिव है हमारे। तो अप्रैल महीने में उन्होंने 1,25,412 रुपए का सेल किया, फिर मई महीने में 1,40,888 रुपए का सेल किया, जून महीने में 1,56,600 रुपए का सेल किया, जुलाई महीने में 1,47,016 रुपए का सेल किया। उसी तरीके से सिमिलर वो आगे सेल करते रहे। तो इसी तरीके से मैंने डेटा तैयार किया था कंपनी में अपने। तो ये लगभग लगभग अभी वैसे तो बहुत सारे हमारे कंपनी में सेल्स की एग्जीक्यूटिव है, बट यहाँ पे मैंने 60 लोगों का डेटा यहाँ पे पिक किया है अपने डेटा से। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये 60 लोगों का डेटा है जिन्होंने जिस मंथ में जिस तरीके से सेल किया है उनके सेल्स को बताया गया है। तो इस तरीके के फाइल को हम अपने कंपनी में किस किस तरीके से कैसे किस तरीके से बना सकते हैं उसको हम आज देखेंगे। इसमें किस किस चीज का यूज हुआ है। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं इसमें, ज्यादा कुछ एडवांस लेवल का नहीं है। बेसिक डेटा को ही मैंने उठाया है ताकि आप लोगों को एक बेसिक चीजें समझ में आ जाए। पहले बहुत सारे डेटा को मुझे हैंडल करना पड़ता है अपने कंपनी में, जिसमें बहुत सारी चीजों का एडवांस लेवल पर यूज होता है। धीरे 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 मैं करके उन सारे डेटा को आप लोगों के सामने आने वाले सीरीज में शो करूंगा, और हर तरीके के लेवल बाय लेवल आप लोगों को मैं बताता रहूंगा कि एक अकाउंटेंट के लिए एक्सेल उतना ही जरूरी है जितना कि एक अकाउंट्स का प्रॉपर नॉलेज होना। क्योंकि बहुत सारी चीजें जैसे मैंने पहले भी बताया कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे नहीं हो सकती है, उसका रिकॉर्ड हमें एक्सेल में मेंटेन करके रखना ही पड़ता है। तो इसके लिए मैं एक न्यू सीट क्रिएट कर लेता हूँ। तो न्यू सीट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर जहाँ मेरा माउस का कर्सर है फाइल में, फाइल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर न्यू पे प्रेस करेंगे तो हमारे सामने न्यू सीट क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे जो बुक वर्क ब्लैंक वर्कबुक आ रहा है
इस पे हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, एक न्यू शीट हमारे सामने आ जाएगी। अगर हमें शॉर्टकट तरीके से जाना है तो हम कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में, तो हमारे सामने एक वर्कशीट, नई वर्कशीट ओपन हो जाएगी। जैसे कि देखिए, मैंने एक कीबोर्ड के थ्रू कंट्रोल प्लस एन प्रेस करके नई शीट क्रिएट कर ली है। अब मैं आप लोगों को वो जो डेटा है वो किस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, पहले क्या है, मैं ये देख लेता हूँ। पहले हमें ये बनाना पड़ेगा कि हमें जो डेटा हैंडल करना है वो हमारे कितने रो और कितने कॉलम में आ रहे हैं। तो रो और कॉलम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो हमारे एक्सेल के एक सीट में जो रो होते हैं वो 10,48,576 रो होते हैं। रो किसे बोलते हैं? जो ये 1 2 3 4 ये जो नंबर में सीरीज सामने दिखाई दे रही है ना, जो हॉरिजेंटल लाइन में शो कर रही है, सारे रो होते हैं। और जो A B C जो वर्टिकल लाइन दिखाई दे रहे हैं ये सारे कॉलम होते हैं। और जो ये बॉक्स टाइप के बने दिखाई दे रहे हैं ये इन्हें हम एक्सेल में सेल बोलते हैं। ठीक है। और ये जो पूरा एक्सेल है ये वर्कबुक बोलते हैं। और जो आपको देखिए, मेरा जहाँ कर्सर है माउस का, ये जो सेल डेटा जहाँ मैंने लिख रखा है, फिर सीट 2 है, सीट 3 है, सीट 4 है, इसे हम वर्कशीट बोलते हैं। वर्कशीट मतलब काम करने वाली शीट है। जिस शीट पर हम काम करेंगे इसका मतलब वो वर्कशीट हो गई। तो बेसिक चीजें मैंने थोड़ी बहुत आपको बता दी है। हम आते हैं नए शीट पे जो हमने क्रिएट किया है, उस पे हम इस डेटा को बनाएंगे। और इस डेटा में हमने क्या क्या बना रखा है वो सारी चीजें वहां पे मैं डिस्क्राइब करूंगा। देखिए, तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ। रफली मैंने, जब मैं इस कंपनी में काम कर रहा था, तो रफली मैंने एक रफ पेपर पे बनाया कि इस डेटा में मुझे कितने रो और कितने कॉलम चाहिए। तो मैंने देखा ABCDEFGHIJKLMNO, यानी कि टोटल कितने कॉलम हो गए हमारे पास? ये 15 कॉलम हो गए। ये ए से लेके ओ तक जो होते हैं वो 15 नंबर होते हैं। तो मैंने देखा कि मुझे 15 कॉलम की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने 15 कॉलम ले लिया। उसके बाद नीचे आ जाएंगे। जब हम नीचे आएंगे तो मैंने यहाँ पे नंबर में हमें दिखा दे रहा है कि मुझे 65 रो की जरूरत है, तो 65 रो तक मैंने ले लिया। ठीक है। मैंने, तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहां से ए से लेकर ओ तक और नीचे 65 तक एक बॉर्डर क्रिएट कर दूंगा। सॉरी, ये 65 तक मैं एक बॉर्डर क्रिएट कर दूंगा। तो ये बॉर्डर थिक बॉक्स बॉर्डर क्रिएट करूंगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, आप देखिए एक बॉर्डर क्रिएट हो गया। इसका बॉर्डर क्रिएट प्रॉपर हुआ है। देखिए, अब इस इन साइडों में, ऊपर के A B साइडों में तो हमें बॉर्डर नहीं दिख रहा है, और इधर 1 2 साइडों में जहां मेरा माउस ड्रैग कर रहा है वहां पर भी हमें बॉर्डर दिख नहीं रहा। ये बॉर्डर दिखेगा कब? जब हम प्रिंट प्रीव्यू करेंगे। यहाँ पे मैंने प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन ऑन कर दिया है। ये ऑप्शन, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ये ऑन कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। जब हम एक्सेल खोलेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए एक डाउनवर्ड के तरफ में एरो या ट्रायंगल टाइप का छोटा सा बना हुआ दिखाई देगा। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस होते हैं जो ये सामने हमें बॉक्स में खुल जाते हैं। तो जैसे ये प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट है, तो इस पे मैंने टिक कर दिया तो ये इसका ऑप्शन मुझे यहाँ सामने दिख गया। अगर मैं इसको अनटिक कर दूंगा, देखिए अनटिक किया, ये हट गया यहाँ से। तो प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट करने के लिए मैंने यहाँ पे टिक कर दिया, ताकि मुझे आसानी से किसी भी सीट का प्रीव्यू देखना है एक्सेल में, तो मैं आराम से यहाँ पे क्लिक करके देख सकूँ। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये प्रिंट प्रीव्यू मुझे यहाँ दिख गया। ये देख रहे हैं ना पेज में, इस साइड में जो बॉर्डर हमें नहीं दिख रहा था वो हमें बॉर्डर दिख रहा है। ठीक है। अब हम आते हैं सीट पे। मैंने यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट कर दिया। अब मैं यहाँ पे अपने कंपनी का नाम दूंगा। अपने कंपनी का मैंने नाम दिया, क्या है? ABC इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। मैंने ABC इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम दे दिया। अच्छा, ये मैं जो यूज कर रहा हूँ, ये टैब, ऑल टैब बटन के थ्रू सीट को, दो सीट को मैं यूज कर रहा हूँ। ऑल टैब बटन प्रेस करेंगे ना तो हम एक सीट से दूसरे सीट पे या एक विंडो से दूसरे विंडो पे चले जाएंगे। जैसे कि मैं पुराने डेटा पे आ गया, ऑल टैब प्रेस करके मुझे नई सीट पे जाना है, तो कीबोर्ड के थ्रू ऑल टैब प्रेस करूंगा तो नए सीट पे आ जाऊंगा। ठीक है। अब मुझे कंपनी का नाम देना है, तो मैं कंपनी का नाम दे दूंगा ABC इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। अब आप नाम देख रहे होंगे कि जो मैंने यहाँ पे नाम टाइप किया है उसका फॉन्ट स्टाइल और जो यहाँ पर है इसका फॉन्ट स्टाइल दोनों डिफरेंट है। तो मुझे सेम क्रिएट करना है इस तरीके से।
तो कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। फॉन्ट स्टाइल कहाँ से क्रिएट करेंगे वो मैं बता देता हूँ। देखिए, जो ये होम इंसर्ट प्ले आउट फॉर्मूला डेटा रिव्यू और व्यू दिख रहा है, इसे हम टैब बोलते हैं। और इस टैब के अंदर जो फंक्शन होते हैं उन्हीं में, यहाँ पर देखिए जहां पर मेरा माउस है, यहाँ पे फॉन्ट टाइप्स है, किस किस तरीके के फॉन्ट को हम फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, उसका यहाँ पे टाइप दिया हुआ है। तो जब मैं यहाँ पे गया, जब मैंने यहाँ पे माउस से इस डेटा को, सेल को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे मुझे शो कर दिया इसने कि ये कैम्ब्रिया फॉर्मेट में है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना कैम्ब्रिया फॉर्मेट, कैम्ब्रिया फॉर्मेट में है। कैम्ब्रिया फॉर्मेट में है तो मैं इस सीट पे जाके इसको कैम्ब्रिया फॉर्मेट में कर दूंगा। ये देखिए मैंने कैम्ब्रिया टाइप किया, ये कैम्ब्रिया आ गया, ये कैम्ब्रिया फॉर्मेट में हो गया। ठीक है। उसी तरीके से अब आपने देखा होगा कि ये डेटा मेरा बीच में है, और ये अलग अलग बॉक्स नहीं है, इन सबको मिलाकर एक बॉक्स बना दिया गया है। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। पहले मैं इस डेटा को सिलेक्ट करूंगा, होम टैब में जाऊंगा। होम टैब में जाने के बाद मैं यहाँ पर देखूंगा, जहां पर मेरा माउस है, यहाँ माउस के पास एक ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ये ए से लेके ओ तक, यहाँ ए से लेके और ओ तक जितने भी सेल हैं, ये सारे एक सेल हो जाएंगे, और जो मेरा डेटा है वो बीच में आ जाएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। होम टैब है, होम टैब में ये है ऑप्शन मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर पे मैंने क्लिक किया, और जो मेरा ए से लेके ए से लेके ओ तक जितने भी सेल थे वो सारे एक सेल बन गए, और मेरा डेटा बीच में आ गया। ठीक है। दूसरी चीजें पे आते हैं। अब देखिए इसका जो साइज है वो 14 है। यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे मैं देखूंगा, जहाँ पे मेरा माउस है दूसरी शीट में मैं आ गया। यहाँ पर मैं देखूंगा कि फॉन्ट का साइज कितना है, 11 है। तो 11 है तो मैं इसको 14 कर दूंगा। जैसे मैं 14 करूंगा, मेरे फॉन्ट का साइज 14 हो गया। अब देखते हैं क्या क्या इसमें फॉर्मेटिंग हो रखी है। मैं अपने पुराने सीट में आऊंगा। पुराने सीट में आने के बाद मैं देखता हूँ कि होम टैब में एक बी करके ऑप्शन है, जो हाईलाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर हाईलाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि ये फॉर्मेट भी इस एबीसी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड पे अप्लाई हुआ पड़ा है। बी का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज को, फॉन्ट को, किसी भी फॉन्ट को हमें एक्सेल में बोल्ड करना है, यानी कि मोटा करना है, उसकी थिकनेस बढ़ानी है, तो हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। तो इस ऑप्शन का यूज करने के लिए हम यहाँ पर, अगर इसको हम माउस से होम टैब में बी पे जाके अगर हम क्लिक भी कर देते हैं, तो जो हमारा फॉन्ट है वो, उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। और अगर हम उस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी क्लिक करके। कीबोर्ड के शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी प्रेस करके भी हम इसको बोल्ड कर सकते हैं। देखिए मैंने कीबोर्ड के थ्रू कंट्रोल प्लस बी प्रेस किया और ये बोल्ड हो गया। ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ अपने सेल पे, कि मैं देख रहा हूँ कि ये जो फॉन्ट जिस सेल में है, इसके पीछे येलो कलर का हाईलाइट हो रखा है। तो हमें इसको हाईलाइट करने के लिए क्या करना होगा, कि पूरे सेल को हमें सेलेक्ट करना होगा। पूरे सेल को सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में जस्ट यहाँ पे आपको एक पेंट बॉक्स दिख रहा होगा, जिसे फिल कलर के नाम से बोलते हैं। देख रहे हो ना, पेंट बॉक्स दिख रहा है कि इसमें पेंट है और एक डब्बा बना हुआ है जिसमें पेंट है। तो इस पेंट पे हम, जो ये ट्रायंगल टाइप का डाउनवर्ड ट्रायंगल बना हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो जितने भी कलर होते हैं वो सारे हमारे सामने आ जाएंगे। उस कलर जो सब जब सामने आ जाएंगे, तो मैंने देखा येलो कलर होकर रखा है, येलो कलर पे जाके मैं क्लिक कर दूंगा। ये मेरा सेल का जो भी, जो पूरा सेल है ए से लेके ओ तक, इसका कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। जो बैकग्राउंड कलर चेंज होता है, इसको हम हाईलाइट करना बोलते हैं। जैसे पढ़ते समय हमें कोई भी चीज को नोट, पॉइंट आउट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, हाइलाइटर स्टेशनरी की दुकान से खरीद के लेके आते हैं, और उस टॉपिक को या उस पैरा को या उस पॉइंट को हमें पॉइंट डाउन करना है, कि ताकि जब भी हम नेक्स्ट टाइम उस बुक को ओपन करें या नोट्स को अपने ओपन करें, तो हमें वो सीधे नजर आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं, ताकि वो अलग से दिखे। तो उसी तरीके से एक्सेल में भी ये सारी फॉर्मेटिंग दी हुई है, कि हम अपने डेटा को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, थोड़ा बेहतर बनाने के लिए, कि दिखे अच्छा, प्रॉपर तरीके से दिखे, उसकी एक क्वालिटी है। तो इस सारे फॉर्मेटिंग का हम थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं। अच्छा दोस्तों, एक और चीज मैं बता दूं, कि
कंपनी में ज्यादातर एक्सेल पे काम करने के लिए जो डेटा का फॉन्ट फॉर्मेटिंग होता है वो कैलिब्रिया, कैलिब्री और एरियल में यूज होता है। इसके सिवा अगर कोई यूज करना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो जो फॉर्मल डिजाइन है वो यही तीनों यूज होते हैं, कैलिब्रिया, कैलिब्री और एरियल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम देखते हैं, कंपनी का एड्रेस दिया है, मैं कंपनी का एड्रेस टाइप कर लेता हूँ। नेक्स्ट, दूसरे लाइन में कंपनी का एड्रेस है W-40, कॉमा फर्स्ट फ्लोर। सॉरी। अच्छा दोस्तों, जैसे ही मैंने हटाया, यहां से मेरे माउस का कर्सर हट गया। तो माउस का कर्सर लाने के लिए मैं माउस के थ्रू यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो मेरा माउस का कर्सर आ जाएगा। अदरवाइज मैं कीबोर्ड के थ्रू F2 प्रेस करूंगा तो मेरा कर्सर आ जाएगा। किसी किसी कीबोर्ड में फंक्शन की होता है जो विंडो के जस्ट बगल में होता है, FN के नाम से होता है। जो हमारे ऊपर के F1, F2, F3, F4 जो वो बटन्स होते हैं कीबोर्ड में, उनको यूज करने के लिए दिया होता है। अगर ये किसी कीबोर्ड में अनेबल है तो हमें उन फंक्शन की को, जैसे कि मैंने F2 प्रेस किया तो FN+F2 प्रेस करना पड़ेगा। और अगर डिसेबल है तो सिर्फ हम F2 प्रेस करके उसका काम चला सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एड्रेस दे देता हूँ W-40, कॉमा फर्स्ट फ्लोर, कॉमा लॉरेंस रोड, कॉमा न्यू दिल्ली। फिर से हम इस सेल को देख लेते हैं। ये सेल भी उसी तरीके से ए से लेके ओ तक बनाया गया है, यानी कि इसको मर्ज एंड सेंटर यूज किया गया है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैं एक और चीज बता देता हूँ। जिस भी सेल में, जिस भी फॉन्ट पे, जिस भी डेटा में जो जो चीजें यूज हुई होंगी, हमारे टैब्स के सारे चीजें वो सारी ऑप्शंस हाईलाइट होंगे। जैसे कि ये जो सेल है इसमें मर्ज एंड सेंटर का यूज हुआ है, तो आप देखिए यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर हाईलाइट है। इसके ऊपर रैप एंड टेक्स्ट है, हाईलाइट नहीं है। इसका मतलब रैप एंड टेक्स्ट का यहाँ पे यूज नहीं हुआ, मर्ज एंड सेंटर का यूज हुआ है। तो मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये कहाँ से कहाँ तक है? ए से ओ तक। ए से ओ तक हम सिलेक्ट करेंगे, होम टैब में जाएंगे, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे, ये मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इस पे फिर से दोबारा, फिर देखते हैं हमने, हमारा फॉन्ट साइज क्या है? फॉन्ट साइज 11 है। इसका फॉन्ट साइज क्या है? फॉन्ट साइज 11 है। फिर पुराने डेटा में आते हैं, इसका फॉन्ट टाइप क्या है? कैम्ब्रिया है। इसका फॉन्ट टाइप क्या है? कैम्ब्री है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा कैम्ब्रिया। कैम्ब्रिया आ गया। जैसे मैंने क्लिक किया ये कैम्ब्रिया में हो गया। इसका बैकग्राउंड हाईलाइट किया हुआ है, इसके भी बैकग्राउंड को हम हाईलाइट कर देते हैं। अच्छा, जो कलर यहाँ पे शो कर रहा है, अगर मैं डायरेक्ट इस फील कलर के बॉक्स पे, यानी जो बॉक्स डब्बा बना हुआ है, इस पे क्लिक करूंगा तो ये उसी कलर में हाईलाइट हो जाएगा। देखिए मैंने क्लिक किया, ये हाईलाइट हो गया। अब आते हैं नीचे। नीचे है मंथ वाइज सेल्स डेटा, सेल्स ऑफ सेल्स एक्सिक्यूटिव, यानी कि ये क्या बता रहा है कि जो हमारा सेल्स डेटा है वो सेल्स एक्सिक्यूटिव का मंथ वाइज सेल्स डेटा है। तो मैं इसको भी यहाँ पे नीचे के सेल में टाइप कर लेता हूँ, मंथ वाइज, मंथ वाइज सेल्स डेटा ऑफ सेल्स एक्सिक्यूटिव। ठीक है। इसे भी मुझे मर्ज एंड सेंटर करना है, यानी कि मर्ज करके सेंटर में लाना है। मर्ज एंड सेंटर में और भी चीजें मैं बता देता हूँ दोस्तों। मर्ज एंड सेंटर में सिर्फ मर्ज एंड सेंटर का ही ऑप्शन नहीं होता है। जब हम इसके डाउनवर्ड पे क्लिक करेंगे तो मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड एक्रॉस, मर्ज एंड सेल, अनमर्ज सेल भी होता है। मर्ज एंड एक्रॉस का मतलब है कि मैं क्लिक करूंगा तो ये सेल को मर्ज तो कर देगा, लेकिन डेटा को जहां है वहीं रहने देगा, इसको सेंटर में नहीं लाएगा। ठीक है। मर्ज एंड एक्रॉस का मतलब है कि मर्ज कर देना हॉरिजेंटली। ठीक है। तो मैंने मर्ज एंड एक्रॉस के जगह पे मुझे मर्ज एंड सेंटर चाहिए, तो मैंने मर्ज एंड सेंटर का यूज किया, मेरा डेटा मर्ज हो गया, सेल मर्ज हो गया और डेटा मेरा सेंटर में भी आ गया। अब इसकी फॉर्मेटिंग को देख लेते हैं। मंथ वाइज सेल्स डेटा का फॉर्मेटिंग क्या है? पहले फॉन्ट देखेंगे, फॉन्ट सेंचुरी है तो फॉन्ट को हम सेंचुरी करेंगे। यहाँ पे टाइप कर देता हूं मैं सेंचुरी। ठीक है।
इसका साइज देख लेता हूँ। इसकी जो साइज है वो 11 है, मैंने भी यहाँ पे 11 ले रखा है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो कलर है, फॉन्ट का जो कलर है ना वो चेंज है। ये ब्लैक में है बट हमारा ये कलर जो है वो रेड में आ रहा है। ये कैसे चेंज करेंगे? इसे चेंज करने के लिए मैं बताता हूँ। हम होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जस्ट जो हाईलाइट कलर है, फील कलर है, उसके बगल में ए बन के दिखाई दे रहा है। ये हमारा फॉन्ट कलर होता है। अगर हमारे फॉन्ट के कलर को चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज करेंगे। डाउनवर्ड पे क्लिक करेंगे। अगर मैं डायरेक्ट क्लिक कर दूंगा जहां, तो जो कलर यहाँ पे ऑलरेडी है वही आएगा। अगर मैं डाउनवर्ड पे क्लिक करके जाऊंगा तो जितने भी इसमें कलर होते हैं वो सारे आ जाएंगे। तो मैं चला गया। मैं यहाँ पे जो कलर है मैंने इसको क्लिक कर दिया। ये मेरा मंथ बाय सेल्स डेटा ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव का फॉन्ट कलर चेंज हो गया। अब मुझे इसको भी हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट करने के लिए मैंने बताया ही है, होम टैब में जाएंगे, फील कलर में जाएंगे, येलो हमें करना है। येलो पहले से ही है, इस पर मैं डायरेक्ट क्लिक कर दूंगा, ये येलो में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये डेटा मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक की सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें